देखो बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक में अपने पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप वन, ग्रुप एलिमेंट्स ली, ना, की, रब से फरियाद। ग्रुप टू, बेरिलियम, मैग्नीशियम। बताओ कौन सा एलिमेंट होता है जिसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर सेम होता है? बताओ बेटा, बेरिलियम नहीं है? बेरिलियम का ग्रुप नंबर टू, पीरियड भी टू में ही आता है। यस सर। यस और नो? सर ऐसे तो बहुत सारे होंगे, सब में एक एक तो होगा। कौन है बताओ और? बस थर्ड ग्रुप एलिमेंट बताना, यस और बताना बेटा। सर जो थर्ड ग्रुप का थर्ड एलिमेंट हुआ। तो ग्रुप में तो थर्ड में पीरियड थर्ड होता है क्या उसमें? नहीं सर, ठीक है। पीरियड तो बेटा 21 वाला फोर्थ में चला गया ना वो। यस सर। देखो, जो इनकी परसेंटेज अबंडेंस होती है, परसेंटेज अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकन, और सिलिकन के बाद होता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद होता है बेटा आयरन। क्योंकि अर्थ की कोर सुना हुआ होगा ना, आयरन की बनी हुई होती है। यस। आयरन के बाद है कैल्शियम, कैल्शियम फिर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एट्सेट्रा, ऐसे आते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स। ये इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ परसेंटेज अबंडेंस। अब इसमें अपन बात करें अगर मतलब मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो मेटल कौन सा हुआ? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। दिस एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन हो गया? आयरन। और आयरन। और एलिमेंट सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन हुआ बेटा? एलिमेंट सिलिकॉन। सिलिकन, सिलिकॉन सिलिकॉन। यस सर। नहीं यस समझे? सर। अब ये जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम सेकंड ग्रुप में आएगा, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है। पोटेशियम, तो फर्स्ट ग्रुप के ये कह सकते हैं पोटेश सोडियम और पोटेशियम ही ज़्यादा अबंडेंट होंगे, बाकी एलिमेंट्स की तो अबंडेंस बहुत कम होती है। यस यस सर। सर। ठीक है बेटा? यस सर। फिर उसके यस बाद सर। ये भी बोल सकते हैं कि इनके लास्ट में जो फ्रांसियम और रेडियम है, फ्रांसियम और रेडियम की मच ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नॉट नोन बिकॉज एफआर एंड रेडियम दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फ्रांसियम एंड रेडियम दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे फ्रांसियम और रेडियम। ठीक है? यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। Francium and radium, these are radioactive elements, hence their much of the properties are not known. That why much of the properties are not known, right? यस सर। अब देखो बेटा, इसमें जो यस फर्स्ट सर। ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में कौन कौन हो गए? अपन फर्स्ट ग्रुप की वन बाय वन मतलब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स।
फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, पहले फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकेंड ग्रुप को। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में कौन कौन आ गए अपने पास? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इनके मैजिक नंबर्स बताओ बेटा। हाइड्रोजन का 1 है, 1 में 2 ऐड करोगे तो 3, 3 प्लस Yes, 8 sir. 11, 11 प्लस 8 19, 9. 19 प्लस 37. 18 37. 37, 37 प्लस 18 55. 50, 55, 55 प्लस 32 87. राइट। Yes, sir. तो सीजियम हो गया 55 और ये हो गया 87। अब फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, NS1, Yes, sir. जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज NS1, राइट। ठीक है बेटा। Yes, sir. इनकी जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1. 1. अब देखो ये नियरेस्ट इनर्ट गैस के बाद है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम, हीलियम, हीलियम के बाद 2s1, ये 10 एटॉमिक नंबर तक कौन होती है? नेक्स्ट नोबल गैस इज नियोन, 3s1, नियोन के बाद आर्गन। Argon. ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है, इस बात का क्या मतलब है कि मतलब इस एलिमेंट की जैसी है इनकी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 36 होता है क्रिप्टोन का, तो 36 तक तो ये क्रिप्टोन के जैसी होगी, और फिर उसके बाद होगी 5s1, And उसके बाद क्रिप्टोन के बाद है नहीं अगर कर 0, जीनोन, xenon. जीनोन की होगी 6s1, Radon. रेडोन, रेडोन के लिए Rn, और ये क्या हो जाएगी 7s1, 1. 1. राइट। Yes, sir. Okay. ये होगी बेटा इनकी, देखो आउटर मोस्ट शेल में सब में 1 इलेक्ट्रॉन है ना इनमें। Yes, sir. तो बाकी जनरली किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? मोस्टली ये जो एल्कली मेटल्स हैं, इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स दे आर नोन एज, Alkali metals. हु विल टेल? देखो ये अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, व्हाई दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। क्यों बोलते हैं बेटा इनको एल्कली मेटल्स? बताओ बेटा। जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो बेस बनाते हैं। एल्कली का मतलब होता है बेस। तो ये जो मेटल्स क्या है, इन मेटल्स और इन मेटल्स के कंपाउंड्स जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो बेस बनाते हैं। these metals and their compounds, these metals and their compounds are soluble in water. These metals and their compounds are soluble in water. water में क्या हो जाते हैं बेटा? ये Soluble. डिसॉल्व हो जाते हैं, Soluble. soluble in water and forms bases. Yes. एंड फॉर्म्स बेसिस, बेस बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? एल्कली मेटल्स, राइट। Yes, sir. ये मेटल और इनके कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड दे फॉर्म बेसिस। तो बेस बनाने की वजह से दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। मोस्टली these metals are highly reactive. These alkali metals are highly reactive. हाईली रिएक्टिव मतलब ये फिर कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, दैट इज वाई दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे बेटा, ठीक है। Yes, sir.
जैसे सोल्ट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, NaBr एटसेट्रा। ये तो एल्कली मेटल हैलाइड्स होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं सोल्ट्स की फॉर्म में। Yes, sir. उसके बाद सोडियम का एक मेटल होता है NaNO3। NaNO3 को बोलते हैं हम चाइल्ड सॉल्पेटेरे। सी सोल्ट फॉर्मिंग भी होते हैं मैक्सिमम। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं हम इंडियन सॉल्पेटेरे। चाइल्ड सॉल्पेटेरे और इंडियन सॉल्पेटेरे, ये मतलब इन ओशंस के अंदर चिली देश है ना एक, यस सर। उसमें और इनमें पाए जाते हैं बेटा ये मेटल्स, इसलिए इनको बोल देते हैं चाइल्ड सॉल्पेटेरे और इंडियन सॉल्पेटेरे। समझ गए? Yes, sir. यस सर। और बताओ कोई एल्कली मेटल के कंपाउंड जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे एक डबल सोल्ट होता है। डबल सोल्ट मतलब जो दो सोल्ट से मिलके बने। ये बहुत कंपटीशन में पूछा हुआ है डबल सोल्ट में, मतलब सीधा ही नाम देके पूछते हैं कि कैरेनालाइट का क्या फॉर्मूला होता है। कैरेनालाइट, ये कैरेनालाइट बोलते हैं हम KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। देखो डबल सोल्ट हो गया ना, एक तो पोटेशियम क्लोराइड हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये 6 है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर। Yes, sir. ठीक है बेटा। यस Yes. सर। और एक NaCl सोडियम क्लोराइड एंड KCl, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड और KCl का मिक्सचर पूछा जाता है कि ये MCQ क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं, उसको सिल्वाइट बोलते हैं। सिल्वाइट क्या स्पेलिंग बनेगी, SILVIT, SYL सिल्विनाइट, VINIT सिल्विनाइट। क्या बोलेंगे इसको हम, Sylvanite. सिल्वनाइट। सिल्विनाइट। समझ गए? Yes, sir. यस सर। और एक KCl किसे भी कंफ्यूजिंग आ जाता है नाम, खाली जो KCl है, खाली KCl को हम सिल्वाइट भी बोलते हैं, तो दोनों एक जैसा सा नाम है ना। देखो ऐसे याद रख लेना इसको कि KCl छोटा है तो छोटा नाम, और सिल्विनाइट दो मिक्स होके बड़ा बन गया तो बड़ा नाम हो गया उसका। यस सर। समझ गए बेटा? तो ये इनके मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट sir. कंपाउंड्स हैं, कुछ ये जो पूछे जाते हैं, और बाकी इनके कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम। बोरेक्स भी आता है, वॉशिंग सोडा 10th में पढ़ा होगा तुमने, Na2CO3.10H2O। बेकिंग Yes, sir. बेकिंग Yes, sir. सोडा NaHCO3। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा? यस यस। सर। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं इनको फर्स्ट 3rd चैप्टर के अंदर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ी थी ना। बताओ इनमें, जैसे फर्स्ट एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक प्रॉपर्टीज मतलब विच डिपेंड्स ऑन द एटम, जो एटम की साइज के ऊपर और उस पर डिपेंड करे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मतलब मेटल्स को हम देख के पता लगा सकते हैं, वो होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक बेटा? यस सर। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। बताओ क्या पढ़ा है ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम क्या होंगे? बढ़ेगी साइज होगी। बस सिंपल सी बात है, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। एटॉमिक एंड आयनिक प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्यों होंगी बताओ? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। वेरी गुड, बिकॉज ऐसे बोल सकते हैं इंक्रीज इन जेड इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। डाउनवर्ड जेड इफेक्टिव कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है रिपल्शन, तो रिपल्शन ज्यादा होंगे तो साइज बढ़ जाएगी। समझ गए बेटा? यस सर।
बोलो कोई डाउट हो तो इसमें। फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में इनकी साइज लार्जेस्ट होगी, क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर तो हम वान डेर वाल रेडियाई पढ़ते हैं। Yes, sir. बताओ। यस सर। देयर साइज लार्जेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड एक्सेप्ट ग्रुप 18, क्योंकि ग्रुप 18 में क्या डिस्कस करते हैं हम? नोबल गैस। नोबल गैसेस। क्योंकि ग्रुप 18 एक्सेप्ट ग्रुप 18, ग्रुप 18 के अंदर हम पढ़ते हैं वान डेर वाल रेडियाई, सबसे बड़ी वान डेर वाल रेडियाई होती है। Yes, sir. उसके बाद यस Yes, सर। sir. भूल गए? देखो वान डेर वाल रेडियाई सबसे बड़ी होती है, फिर मेटालिक रेडियाई, उसके Atomic बाद radii. कोवेलेंट रेडियाई, फिर आयनिक रेडियाई। डिपेंड करती है कि कैटायन है या एनायन है। कैटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है, एनायन हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है। फिर ध्यान करो Yes, उसके sir. अंदर अपन ने साइज का भी पढ़ा था कि जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उसकी इतनी छोटी होगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा रिपल्शन जितने ज़्यादा होंगे साइज उसकी इतनी ज़्यादा होगी। Yes, sir. Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? बोलो कोई डाउट हो तो इसमें एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में। No, sir. सेकंड प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। बताओ क्या होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी? कम होगी सर। लोएस्ट, कम नहीं ऐसे बोल सकते हैं कि लोएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। मतलब लिथियम की अपने पीरियड में सबसे कम, सोडियम की अपने में, ऐसे। Yes, sir. लोएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव Period. पीरियड, रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे क्या होगी बेटा? Lowest. लोएस्ट होगी। समझ गए? बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट साइज, क्योंकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी। Yes, sir. उसके बाद टॉप टू बॉटम क्या कहेंगे हम? साइज इंक्रीजेस तो टॉप टू बॉटम आई, Decreases. top to bottom ionization energy decreases because of the increase in size downwards, right? Yes, sir. फिर उसके बाद देखो ये बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, सेकेंड आई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। देखो सेकेंड आई सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगी बेटा, सेकेंड आई। Yes, sir. तो Yes, sir. सेकेंड आई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट, वेरी हाई। Yes, sir. व्हाई? सर क्योंकि नोबल गैस अटेन कर लेगा, एक वेरी lose गुड, कर बिकॉज लेगा। आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। they will attain noble gas configuration. और नोबल गैसेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। Yes, sir. Yes, sir. और बेटा क्लियर है नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसके बाद थर्ड हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछी जाती है। बताओ हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ बेटा?
अरे बोलो, ये उसमें नहीं पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में? यस यस बोल बेटा। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं पढ़ा? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है अपन ने। देखो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल आयन है तो यहाँ पे एल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। यस सर। तो इसमें जब पानी डालेंगे तो ये तो गैसियस स्टेट में, एक्वस मीडियम डाला हमने तो ये क्या बन गया, M+ एक्वस। Yes, sir. तो देखो M+ एक्वस में ये हो गया अपने पास M+, वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है तो इसके चारों तरफ ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे, यूं जुड़ जाएंगे इसमें। इसके डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा O के ऊपर, और H के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। बेटा ऑक्सीजन पोलर मॉलिक्यूल है ना? Yes, sir. ये ऑक्सीजन और वाटर, जैसे वाटर पोलर मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा था अपन ने, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। Yes, sir. तो इसमें क्या होता है कि मतलब व्हेन पर्टिकुलर मेटल आयन जब ये एसोसिएट होगा तो मोर स्टेबल बन गया, मोर स्टेबल बन गया तो एनर्जी रिलीज करेगा ये। Yes, sir. तो ये जो एनर्जी गिवन आउट होगी ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ पर्टिकुलर metal ion gets associated with required number of वाटर मॉलिक्यूल्स, रिक्विजिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब एसोसिएट होता है देन इट रिलीजेस एनर्जी। और उस एनर्जी को किसकी टर्म्स में डिफाइन करते हैं बेटा हम, हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट? Yes, sir. कि व्हेन अ पर्टिकुलर मेटल आयन गेट्स एसोसिएटेड विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देन इट रिलीजेस एनर्जी। जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा बताओ, बोलो बेटा। एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, वो मोर स्टेबल बन जाएगा ना एनर्जी रिलीज करने के बाद। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो डेल्टा H नेगेटिव होगी या नहीं होगी? Yes, sir. यस सर। तो डेल्टा H नेगेटिव होगी तो ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ टॉप टू बॉटम क्या होगी, चार्ज तो सब पे सेम है तो चार्ज के बिहाफ पे बता सकते हैं अपन? No, sir. नो सर। तो साइज के बिहाफ पे बताएंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज। Decrease. डिक्रीज मत बोलो बेटा, ऐसे बोलो टॉप टू बॉटम, ऐसे कह सकता हूं मैं, टॉप टू बॉटम बिकम्स लेस नेगेटिव। Yes, sir. मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कौन होगा, लिथियम होगा, ठीक है। और इसकी वजह से एक रीजन भी लगता है बेटा, जैसे अगर आयनिक साइज की बात करें हम, देखो तो आयनिक साइज का ये ऑर्डर बोल सकता हूं मैं, लिथियम सबसे छोटा, फिर Na+, लिथियम, सोडियम, ये अभी पढ़ा है अपन ने, पोटेशियम,
रुबीडियम और सीजियम, राइट। Yes, sir. ये बेटा आयनिक साइज का ऑर्डर। लेकिन अगर बात करें हम हाइड्रेटेड आयनिक साइज का, हाइड्रेटेड आयनिक साइज ये केवल है गैसियस स्टेट के अंदर। तो एक्वस स्टेट में क्या होगा, हाइड्रेटेड आयनिक साइज मतलब एक्वस, एक्वस में Li प्लस सबसे बड़ा होगा बेटा, लार्जेस्ट। बोलो समझ में आया नहीं है? Li प्लस लार्जेस्ट क्यों होगा बताओ? तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव नहीं, हाँ हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। और ये भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटा है ये। Yes, sir. भाई सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो जो साइज है आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस किसकी सबसे ज्यादा होगी बताओ बेटा? इसकी लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई होगी किसके अंदर, किसके अंदर होगी ये? पानी के अंदर। अगर गैसियस स्टेट में बात करें तो सबसे छोटा, लेकिन पानी के अंदर ये क्या होता है? सबसे बड़ा। बड़ा। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो पानी के अंदर Yes, कुछ sir. और ऑर्डर बढ़ जाएगा। लिथियम सबसे बड़ा, फिर लिथियम के बाद सोडियम, Potassium. पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा? हाइड्रेटेड आयनिक साइज का। बोलो समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसमें ये भी बोल सकते हैं कि मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब सबसे धीरे कौन चलेगा इसमें? मोबिलिटी का मतलब उसकी मूव करने की टेंडेंसी। जब साइज बड़ी होगी तो मोटा आदमी धीरे चलेगा ना बेटा। Yes, sir. तो मोबिलिटी ऑफ लिथियम इज लीस्ट। मोबिलिटी ऑफ लिथियम इज लीस्ट। Least. लिथियम की मोबिलिटी सबसे कम होगी, राइट? Yes, sir. बोलो क्लियर है या नहीं सबको? Yes, sir. यस सर। समझ गए बेटा? Yes, sir. यस सर। डेंसिटी, डेंसिटी बताओ क्या होगी? देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी दी है? Third. हाइड्रेशन एनर्जी थर्ड थी। फोर्थ डेंसिटी, बताओ डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। Yes, sir. तो देखो डाउनवर्ड्स मास भी बढ़ रहा है बेटा और साइज भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो उसमें देखेंगे कि कौन ज्यादा बढ़ रहा है। तो यूजुअली क्या होता है? यूजुअली डाउनवर्ड्स इंक्रीज इन मास, कि यूजुअली इंक्रीज इन मास is more than the increase in volume। मास के इंक्रीमेंट में वॉल्यूम का इंक्रीमेंट क्या होगा? ज्यादा। Dada. increase in mass is more than the increase in volume, hence साइज। इसलिए साइज क्या हो जाएगी? Come. ये सॉरी साइज क्या नहीं, hence डेंसिटी, hence डेंसिटी क्या हो जाएगी? Decrease. डिक्रीज क्यों? मास ज्यादा बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम, हाँ, yes, इंक्रीज sir. होगी। तो डेंसिटी Increase. इंक्रीज होनी चाहिए ना। Yes, sir. देखो सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी होगी फिर? लिथियम। यस और नो? Yes, sir. लिथियम लाइटेस्ट होगा। उसके बाद लिथियम, Sodium. सोडियम, पोटेशियम, Pot- रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फ्रांसियम का रेडियो एक्टिव नेचर होता है, ठीक है बेटा? लेकिन जो इसमें पोटेशियम है ना,
पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो सोडियम से भी कम होती है। ये पोटेशियम सोडियम से भी कम होता है, मतलब ये होना चाहिए ना अपने जो जनरल यूजुअल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये आंसर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? Yes, sir. लेकिन आंसर ये है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। अब देखो इसके अंदर जो यूजुअल कंसेप्ट है, यूजुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा, तो बताओ क्या बोलेंगे हम, क्यों हुआ ऐसा? भाई उसके अंदर ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। Yes, sir. बोलो बेटा। नहीं सर, तो सोडियम की पोटेशियम से ज्यादा क्यों, एक बार दोबारा बता। बेटा मतलब पोटेशियम की जो साइज है उसके अंदर साइज में इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है। देखो टॉप टू बॉटम हम चलते हैं, ये आगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम देखो मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो एक मान लो इसकी है मतलब साइज 40 पिकोमीटर, इसकी है 50। मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है बेटा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ इसकी, मतलब 40 कोई भी रेंज में मान लिया हमने, Yes, sir. ठीक है। वैसे मतलब ये जो 140 या 150 के आसपास होती है, ऐसे एग्जैक्ट इसकी बुक में रेफर कर लेना इसको आप, 140 या 150 पिकोमीटर के आसपास होती है। अब देखो मैं इससे तुम्हारे को एक रफ आइडिया देता हूँ। 150 पिकोमीटर लिथियम की है, तो सोडियम की मान लो हो रही है 160 पिकोमीटर, तो पोटेशियम की हो जाएगी 180 पिकोमीटर। तो इससे बात समझे तुम कि यहाँ पे तो 10 का इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे 20 पिकोमीटर बढ़ गई ना। Yes, sir. भाई एक सेल का एडिशन हो रहा है, तो साइज में जो इंक्रीमेंट है मतलब जितना होना चाहिए उससे अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा हो जाए इंक्रीमेंट साइज में, Yes, sir. तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इन पोटेशियम, देखो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आ गया कि इन पोटेशियम इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर। देखो बढ़ दोनों ही रही है, मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये एग्जांपल के तौर पे लिया है हमने, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर, तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उसके केस में? इसकी साइज। साइज बढ़ेगी तो नहीं, डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी साइज बढ़ेगी तो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। उसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बताओ। मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या फर्क पड़ेगा टॉप टू बॉटम? फिजिकल प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्ट कौन होता है? सॉलिड, और बॉइल कौन होता है? लिक्विड। Yes, sir. तो वैसे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं क्योंकि उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है। पैकिंग जैसे जो जितने टाइटली पैक्ड होंगे एटम्स, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतने ज़्यादा होंगे। Yes, sir. यस सर। तो यूजुअली their melting points and boiling points are lower because their packing efficiency is लेस इफेक्टिव। इनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी बेटा? लेस इफेक्टिव होगी। समझ गए? Yes, sir. Their melting points and boiling points are lower because their packing efficiency is less effective. उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कम इफेक्टिव होगी। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो उसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट लोअर होंगे। लेकिन डाउनवर्ड्स क्या होगा? डाउनवर्ड्स मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अब ये मेटल है सारे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, तो वो डाउनवर्ड्स क्यों डिक्रीज होंगे? बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज less effective packing and weaker metallic bonds are formed. Less effective packing and
वीकर मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। समझ गए बेटा? इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड्स क्या हो जाएंगे ग्रुप के अंदर? कम हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? यस सर। अब देखो, वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से पहले आना चाहिए था ये फैक्टर एक मेटेलिक कैरेक्टर। देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईपी। ईपी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बेटा इनके रेस्पेक्टिव पीरियड के। तो मोस्ट मेटेलिक होंगे, ऐसे कह सकते हैं कि दे आर मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। बोलो। मोस्ट मेटेलिक ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। टॉप टू बॉटम बताओ बेटा, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज हो, क्यों? साइज के साथ इंक्रीज हो। शाबाश, साइज इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, टेंडेंसी टू आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? ज्यादा। यस सर। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर increases because size increases, hence tendency to lose electrons also increases। साइज इंक्रीज होगी तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी। यस सर। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? यस सर। समझ Yes, गए? sir. यस सर। ये इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर। देखो मैंने तुम्हारे को उस चैप्टर में बताया था मेटेलिक बॉन्ड के बारे में कि मेटल्स जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, जैसे ये तो बन गया इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये तो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? कर्नल्स। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कर्नल्स। तो इन मेटल्स के अंदर साइज ऑफ कर्नल्स लार्ज होती है। साइज ऑफ कर्नल्स लार्जर। तो कर्नल्स की साइज लार्जर होगी तो क्या होगा बताओ? वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे। और तभी तो सोडियम को देखा होगा बेटा, हम चाकू से भी काट सकते हैं ना। Yes, sir. नाइफ की हेल्प से Yes, काट sir. देते हैं ना। लैब के अंदर नहीं देखा सोडियम मेटल? यस सर। तो ये रीजन होता है इसके अंदर। इसलिए उनके वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे। तो वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे तो एमपी एंड बीपी लोअर होंगे उनके। समझ गया? यस यस। नहीं आया समझ में? आ गया सर। बेटा क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं बाहर, ऐसे समझ लो एक गुलाब जामुन रखे हुए एक प्लेट में। तो गुलाब जामुन रखे हुए तो गुलाब जामुन परात के अंदर से बाहर की साइड में आ जाते हैं ना, आउटर सरफेसेस की तरफ। यस सर। तो वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, न्यूक्लियस से दूर चले गए। तो न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो क्या होगा उसके केस में? भाई न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो यहाँ से उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को कर्नल्स। तो उन कर्नल्स, एक मेटल एटम के कर्नल्स और दूसरों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स सेटअप होता है उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड जितने कर्नल्स छोटी साइज के होंगे इतना ही मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा। यस सर। तो ये होता है इसके अंदर ये मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट भी किया जा सकता है आपस में। उसके बाद एक आता है फ्लेम कलरेशन।
देखो बेटा, फ्लेम कलरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये अलग अलग एल्कली मेटल्स अलग अलग कलर देते हैं फ्लेम के अंदर। गैस में लेके जाएंगे ना इसको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम जो है क्रिम्सन रेड कलर देता है। ये कल लैब में दिखा दूंगा मैं तुम्हारे को, ठीक है। यस सर। ये येलो कलर देता है सोडियम। और जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम देता है वायलेट कलर। रुबिडियम देता है रेड वायलेट। और सीजियम, सीजियम देता है ब्लू कलर। देखो बेटा, ये क्यों देते हैं कलर, क्योंकि जब हम एल्कली मेटल्स को या उनके मतलब कोई भी कंपाउंड की हीटिंग कराते हैं, तो उनके कंपाउंड की हीटिंग कराते हैं तो वो जैसे क्या होता है कि ये इनके मेटल की वोलेटाइल स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वेपर फॉर्म के अंदर। व्हेन मेटल और इट्स कंपाउंड इज हीटेड, मेटल या उसके कंपाउंड की क्या कराएंगे बेटा, हम हीटिंग कराएंगे। तो हीटिंग कराएंगे तो बताओ क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे बेटा उसके अंदर, हाई एनर्जी लेवल्स के अंदर, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे, जो हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना ये। तो जिस भी कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ट्रांसमिट करेंगे व्हेन दे रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट। दे एब्जॉर्ब पर्टिकुलर कलर, electron are excited to higher energy level by absorbing particular color and when returns back to ground state. Excited to high energy levels and when they return back to ground state, जो वापस किस में रिटर्न करें बेटा, वो ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो वापस ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे, दे ट्रांसमिट एनर्जी, दे ट्रांसमिट्स एनर्जी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम में अपने पास होता है विबग्योर, तो इसमें ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, रेड, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट होता है ऑरेंज, और वायलेट का कॉम्प्लीमेंट होता है येलो, ठीक है। तो जैसे यहां पे अपना ये वायलेट कलर का दिख रहा है पोटेशियम, तो पोटेशियम ने कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया है बेटा, येलो, येलो को। कोई रेड का दिख रहा है, वो कैसा कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन को। ग्रीन, जो ब्लू का दिख रहा है वो कैसे को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑरेंज, ऑरेंज को। समझ गए। यस सर। तो अब इसमें ये 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में वेवलेंथ होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में अपनी, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो बताओ इसमें बहुत सारे कलर्स बन सकते हैं, कितनी भी वेवलेंथ के अंदर अलग अलग कलर। यस सर। यस सर। समझ गए बेटा। तो उससे Yes, भी sir. आप भी कह सकते हैं कि हम डिफरेंट कलर्स देंगे, ये अलग अलग कलर ऑफ द फ्लेम के अंदर डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करेंगे ये, ठीक है। बोलो समझ में आया नहीं है। यस सर। Yes, sir. क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में। तो हायर एनर्जी लेवल्स में जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, लोअर एनर्जी लेवल्स में आएंगे तो वापस एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। और कौन सी एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की ट्रांसमिट को। समझ गए। यस सर। उसके बाद जैसे ये सोडियम जो है, सोडियम एटम, सोडियम में येलो कलर आ रहा था ना, यस सर। सोडियम के अंदर ये अपन ने उस चैप्टर में भी पढ़ा था, डबलेट फ्लेम बनती है इसके अंदर।
देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में याद करो येलो कलर के अंदर दिखाया था, उसके अंदर डबलेट फ्लेम का मतलब अलग अलग दो वेवलेंथ होती है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। लैम्डा। तो वो जो सोडियम का जो ट्रांजिशन होता है 3s1 में होता है इलेक्ट्रॉन, 3s1 से किस में ट्रांसमिट होता है 3p1 के अंदर। तो 3s और 3p1 के बीच में जब ट्रांजिशन होता है तो इसकी वजह से ये दो अलग अलग वेवलेंथ जनरेट होती है। 3s1 से 3p1 ट्रांजिशन की वजह से दिस डबलेट इज ऑब्जर्व्ड। उसके बाद नेक्स्ट फ्लेम कलरेशन 8th, देखो ये भी अपन ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसलिए इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो उसमें एग्जांपल में लिखा था बेटा हमने, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। Yes, sir. यूजुअली वी टेक पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। बाकी सोडियम भी लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि उसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी कम ही हो सकती है कि दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बताओ क्यों, क्या रीजन होगा? बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। उनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं एंड sunlight is able to eject electrons from their मेटल सरफेस। सनलाइट इन मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन शो करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। Yes, sir. फिर उसमें याद है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, सूटेबल फ्रीक्वेंसी के स्ट्राइक करते हैं, ये फिनोमिनन आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू hν माइनस hν नॉट। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी स्ट्राइक करेगी मेटल की सरफेस पे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे। इसलिए जो सीजियम है, सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, तो इसलिए सबसे ज्यादा एक्सटेंट तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करेगा? सीजियम। बेटा सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन सीजियम में बाहर निकलेंगे ना। समझ गए? यस। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बेटा इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कह सकते हैं, दे विल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल hence वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। इसलिए क्या कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शोन होगा बेटा इसके अंदर? +1। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? यस। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? अरे बोलो Yes, sir. बेटा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा ये अपनी। Yes, sir. यस सर। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये कोई भी मेटल है, मेटल सॉलिड स्टेट में, तो मेटल सॉलिड स्टेट में है तो सबसे पहले ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कराएंगे। तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कराने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन एंथैल्पी।
अब मेटल गैसियस स्टेट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल प्लस इन गैसियस स्टेट +1 इलेक्ट्रॉन, राइट। Yes, sir. अब इसमें हम एक्वस मीडियम डालेंगे, एक्वस पानी। तो जब पानी ऐड करेंगे तो ये अभी पढ़ा था अपन ने, हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो वो जब एनर्जी जो रिलीज करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रेशन एंथैल्पी। Addition enthalpy. तो M प्लस एक्वस बन गया। Yes, sir. अब देखो बेटा, इन तीनों एंथैल्पीज का सम, इन तीनों एंथैल्पीज का सम जितना कम होगा, जितना कम होगा, देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी तो जैसे नेगेटिव होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इन तीनों का सम जितना क्या होगा, कम होगा, तो वो जो मेटल है वो इतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या बोला मैंने, इन तीनों एंथैल्पीज का इन तीनों मतलब सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। Yes, sir. इन तीनों एंथैल्पीज का सम जितना कम होगा वो मेटल बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बेटा, समझ में आई क्या ये बात। देखो कैसे रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या कराता है बेटा, ऑक्सीडेशन। Addition. तो देखो जो सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी मतलब मेटल को सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदलने के लिए एनर्जी कम हो, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजीली निकल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाएंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। Yes, sir. और एक्वस स्टेट के अंदर वो इतना ही ज्यादा स्टेबल बढ़ जाएगा, तो इतना जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी का सम कम होगा तो मतलब वो खुद M प्लस एक्वस बनाना चाहता है, नहीं बनाना चाहता, कम होगा तो मतलब बनना चाहता है, ऐसा ही। यस सर। Yes, sir. तो ऐसा बनना चाहता है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Yes, sir. तो जो लिथियम की ई नोट वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लिथियम की ई नोट मैक्सिमम नेगेटिव है, ये रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम नेगेटिव है, मतलब लिथियम का रिडक्शन। ये इस इक्वेशन की वैल्यू है, Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Li में बदले, तो मैक्सिमम नेगेटिव है, तो ऐसे Li में बदलना चाहेगा बेटा। अरे बोलो बेटा, मैक्सिमम ई नोट वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव है, मतलब लिथियम प्लस लिथियम में अपना रिडक्शन नहीं कराना चाहता। ई नोट वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल। Yes, sir. ई नोट वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये नहीं कराना चाहता, तो इसका मतलब उल्टी रिएक्शन होना चाहती है। उल्टी रिएक्शन कैसे, मतलब Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में बदलना चाहता है, ये रिएक्शन नहीं होना चाहती, ये होना चाहती है। तो मतलब लिथियम खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा, दूसरों का क्या करा देगा, रिडक्शन। Yes, sir. तो अगर गैसियस स्टेट में बात करें हम, इन गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं। तो Yes, ये कह sir. सकते हैं कि सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये तो गैसियस स्टेट में होगी इनकी रिड्यूसिंग पावर। लेकिन एक्वस मीडियम में क्या होती है बेटा, Lithium सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा थी, याद करो। Yes, sir. देखो लिथियम की सबसे ज्यादा, और लिथियम के बाद कौन होगा, सीजियम के बाद रुबिडियम के बाद कौन आएगा फिर, पोटेशियम, और सबसे कम कौन होगा, सोडियम। तो इसमें Lithium. लिथियम सबसे ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि डेल्टा HYD ऑफ लिथियम इज मैक्सिमम नेगेटिव, राइट। Yes, sir. बोलो समझ में आई या नहीं आई, ऑक्सीडेशन पावर, रिड्यूसिंग पावर। अब इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, ऑक्सीजन, वाटर, वो सब दैट वी विल डिस्कस टुमारो।